लालू यादव के कारण तेजस्वी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो रहा है। क्या लालू की गलतियों की सजा तेजस्वी को मिल रही? चुनावी परिणाम के करीबन 20 से 25 दिनों बाद अब ये वजह सामने आई है जिसके कारण तेजस्वी सीएम नहीं बन पाए। तेजस्वी की लुटिया डूबने के पीछे उनके ही पिता लालू यादव का हाथ अब बताया जा रहा है। लालू यादव की वो गलतियां जिसने गड़बड़ी करवाई, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे आखिर क्यों तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। लालू यादव ने की ऐसी गलतियां जिसकी सजा जिंदगी भर भुगतेंगे बेटे तेजस्वी। लालू ने तेजस्वी को सीएम बनाने में किया भारी मिस्टेक जिसकी हो रही है अचानक से चर्चा। बता दें, चुनावी परिणाम चौंकाने वाले आए जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कई सारे आरोप भी लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए ने 40,000 करोड़ की रिश्वत देकर जीता है, ऐसा भी तेजस्वी का कहना है। उनका तो ये भी आरोप है कि चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी यानी कि ईवीएम से गड़बड़ी की गई और एनडीए ने चुनाव जीत लिया। राजद में चुनाव हारने पर मंथन अभी चल ही रही, मगर अगर आरोपों को अलग कर दिया जाए तो तेजस्वी यादव के फ्लॉप हो जाने के असली कारणों की पड़ताल की जा रही है और इसके पीछे उनके ही पिता लालू यादव का नाम सामने आ रहा है। जी हां, साल 2015 में आपको ले चलते हैं। 2015 का गठबंधन टूटने से लालू यादव ने नहीं रोका। सबसे बड़ी गलती, सबसे पहली वजह यही बताई जा रही है राजद के इस दुर्दशा की। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के बाद जब साल 2015 में लालू यादव के साथ गए थे तो महागठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की थी, पर लालू यादव ने हड़बड़ी कर दी। राजद के टिकट पर उनके दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लालू ने नीतीश पर दबाव डालकर छोटे बेटे तेजस्वी को डिप्टी सीएम और बड़े बेटे तेज प्रताप को मंत्री बनवा दिया। सरकारी फैसलों में भी लालू परिवार की दखलंदाजी बढ़ने लगी, जो नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार स्वतंत्र होकर सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं और जाहिर है कि नीतीश को दखलंदाजी जब कोई करेगा तो ये बिल्कुल भी नहीं भाएगा। वो तो उसी दिन से महागठबंधन के साथ रहते हुए वहां से निकलने का बहाना तलाशने लगे जब लालू के बेटों को उन्हें मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग देने पड़े। यह अवसर तब आया जब जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी का नाम भी जुड़ गया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति अब बताते हुए नीतीश ने तेजस्वी को जनता के बीच जाकर सफाई देने को भी कहा था, लेकिन तेजस्वी ने नीतीश कुमार की बात नहीं सुनी और उनके बात को इग्नोर कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से अपना रिश्ता तोड़ लिया। भाजपा पहले से ही उनके इंतजार में बैठी थी। भाजपा विधायकों के समर्थन से उन्होंने एनडीए की सरकार बना ली। लालू के बेटों को आगे बढ़ाने की हड़बड़ी ने महागठबंधन की मजबूत एकता को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, कई सारी और गलतियां हैं, एक एक कर सारी गलतियां आपको हम बता रहे हैं। तो आपको बता दें, लालू यादव की अगली गलती ये थी कि लालू यादव ने अपना समर्थन ठीक से नीतीश को नहीं दिया। 2020 का चुनाव नीतीश ने एनडीए में रहते हुए लड़ा। उन्होंने चिराग पासवान की वजह से विधानसभा में कम सीटें पाई। जदयू 43 सीटों पर सिमट गई, भाजपा 75 सीटें लेकर आती है, जिसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाया। नीतीश ने अपनी ओर से कभी ये भले उजागर नहीं किया कि चिराग पासवान का एनडीए से अलग होकर लड़ना भाजपा की साजिश थी या संयोग, लेकिन मीडिया में ये बातें खूब चल रही थी कि चिराग अपने को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए इस 2020 के चुनाव में फायदा उठाते रहे और चुनाव में जदयू को नुकसान भी पहुंचाया। भाजपा की साजिश की गंध लोग इसलिए भी महसूस कर रहे थे क्योंकि चिराग पासवान ने जदयू यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, ना कि भाजपा के खिलाफ। खैर, नीतीश ने भाजपा से अपने भीतर की नाराजगी का बदला 2022 में उसका साथ छोड़कर किया। लालू तेजस्वी की देख रेख वाले महागठबंधन की मदद से नीतीश कुमार ने फिर से तेजस्वी के साथ सरकार बनाई। लालू ने उन्हें मदद देते वक्त वचन ले लिया था कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में होगा और नीतीश केंद्र की राजनीति करेंगे।
नीतीश ने नालंदा की एक सभा में तेजस्वी की मौजूदगी में इसकी घोषणा भी कर दी थी, लेकिन नीतीश को एक बार फिर लालू की मदद की जरूरत महसूस हुई तो लालू ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने सलाह दी कि वो खुद पहल कर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करे, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव में पीएम फेस बनकर विपक्ष का नेतृत्व करे। लेकिन जब पटना में बैठक हुई तो लालू ने सारा गेम ही पलट दिया। जब दुल्हे की बारी आई लोकसभा चुनाव के लिए तो राहुल गांधी को लालू यादव ने आगे कर दिया और उसके बाद नीतीश कुमार समझ गए कि यहाँ हम नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार ने उसी दौरान ये ठान लिया कि जब लालू के लिए राहुल जरूरी हैं तो हम इनके साथ इनके बेटे को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और तभी से दोनों के बीच दूरियां शुरू हुई और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना लिया। और ये भी एक बड़ी गलती मानी जा रही है। लालू यादव ने राहुल गांधी को आगे किया जिसके कारण नीतीश पीछे हट गए और यही वजह है कि 2025 में तेजस्वी को अकेले ही, मतलब महागठबंधन राजद कांग्रेस इन सभी के साथ नीतीश कुमार के बगैर चुनाव लड़ना पड़ा। और उसका परिणाम क्या आया ये पूरा बिहार जान रहा है। ऐसे करके कई सारी गलतियां हैं। ये भी कहा जाता है कि लालू यादव ने अपने बेटे को सीएम बनाने की जिद जो की, जिसके कारण पार्टी परिवार में भी बिखराव देखने को मिला। एक तरफ तेज प्रताप को उनके प्रेम प्रसंग के कारण लालू यादव ने घर से बाहर निकाल दिया, दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी इलेक्शन के पहले ही संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोला। लेकिन लालू यादव की जो चुप्पी थी उसने खेल बिगाड़ दिया और कहीं ना कहीं राजद समर्थक, लालू समर्थकों को यह मालूम चल गया कि लालू की एक नहीं चल रही और ऐसे में लालू की चुप्पी भी तेजस्वी के हार का कारण बन गई। तो ये वो वजह थी जिसके कारण कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार क्यों हार गए। बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी बनते बनते कहां पीछे रह गए, इसके पीछे लालू यादव ने वो कौन सी गलती, वो कौन सी गड़बड़ियां की जिसके कारण जिंदगी भर तेजस्वी इसकी भरपाई करते रह जाएंगे और कब सीएम बनेंगे ये अब उन्हें भी नहीं पता। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, इन गलतियों को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।